सावधान। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहूणम् जय धवलंगतेय राऊर्य सयल भुवन भवन गणो केवल नाण शरीरो अणंजनो नामो चंदो झाय जिणिंदयन्दं झाणाणल झीण घायिकं मनसं झीणा झीण ही आरम जहो वै संपयासे हम। ग्रंथ श्री कषाय बाउड़ जी, इसकी टीका जय धवला आचार्य वीरसेन कृत, आचार्य जयसेन कृत। इसकी झीणाझीण चूलिया जिसमें प्रकृति प्रदेश स्थिति अनुभाग 4 प्रकार का बंध उदय सत्ता, इन सब की चर्चा आगे पीछे पूरे कसाय बाउड़ में की गई है 11वीं पुस्तक तक। 7वीं पुस्तक में चूलिका है जिसमें बाकी के 7 करणों की चर्चा है। उसमें अभी यहाँ पर अपकर्षण की चर्चा हो चुकी है। अपकर्षण में सामान्य कथन इतना आया था कि जो उदयावली में है उनका अपकर्षण नहीं होगा, बस इतना बोल दिया था। और ऊपर भी कुछ ऐसे हैं जिनका अपकर्षण होगा और जिनका अपकर्षण नहीं होगा। अब उत्कर्षण की चर्चा में हम यहाँ तक आ गए हैं कि उदयावली वालों का तो उत्कर्षण नियम से नहीं होगा। उदयावली के एक निषेध ऊपर, इसके लिए कल एक पारिभाषिक शब्द बार बार आ रहा था, ये क्या शब्द है? अधिक उदयावली के अंतिम सत्यम। तो वो सीधा सीधा बोल सकते हैं हम उसको कि एक आवली और एक समय पर जो स्थिति वो होता है ना, 5 बोलो और 5th बोलो, क्या अंतर हुआ 5 और 5th में? 5वां। तो वो 5वां है कितना? 1 2 3 4 5 कितने हैं? वो आइडेंटिटी कितनी है? वो एक ही है, 5वां है। और वो संख्या कितनी है उसकी? एक ही है। तो उसी प्रकार यहाँ पर कोई ऐसा ना समझ ले कि उदयावली वाली एक आवली और एक समय ऊपर, इन सब का उत्कर्षण करना है। इसलिए वो सीधा सीधा बोल रहे हैं कि एक आवली और एक समय का अंतिम निषेध। तो उसका मतलब क्या हुआ कि एक आवली और एक समय ऊपर जो स्थित है उसकी बात यहाँ पर चल रही है। उसमें नाना समयों से बंधे हुए कर्म स्थित हैं। कोई ऐसा है जो 10 साल से बंधा हुआ भी वहाँ पर हो सकता है, कोई 70 घोड़ा कोड़ी एक आवली एक समय कम करके उतना भी वहाँ पर स्थित हो सकता है। दर्शन मोहिनी की बात चल रही। और कोई 50 घोड़ा कोड़ी, कोई 100 साल ऐसे करके भी हो सकता है। उसमें हमारी बात यहाँ तक आ गई है कि जिसकी देखो है कहाँ पर वो कुणाल भैया, एक आवली और एक समय पर, और उसकी बची कितनी है? एक आवली एक समय। तो एक समय वाला जो है उसका उत्कर्षण नहीं होगा। अच्छा, है स्थित एक आवली एक समय पर, लेकिन बची कितनी है? 2 समय। क्यों हो गया भाई? रहना तो ऊपर चाहिए। क्यों भाई? कभी भी लेके आया था, लेकिन अभी अपकर्षण हो के चूँकि वो अपनी जितनी उसकी उत्कृष्ट कर्म स्थिति है उससे एक समय ज़्यादा उसकी बची हुई है, लेकिन अब वो भोगेगा नहीं, ऐसे ही निकलेंगे वो, उनका भी उत्कर्षण नहीं होगा। ऐसे करते करते कहाँ तक ले जाएं? 3 समय, 4 समय, 5 समय, कहाँ तक ऐसा ले जाएं? आया था इसे आवली का संख्या डबल संख्या, ये तो जगन निक्षेप और अतिस्थापना। हाँ, अतिस्थापना से पहले तक और लेके आबादा जितनी आप इस समय आप बंद कर रहे हो, कितने का कर रहे हो आप बंद? मान लीजिए आप 70 घोड़ा कोड़ी का ही बंद कर रहे हो, तो आबादा कितनी हो गई? 7,000। तो 7,000 वर्ष तक जिसकी बची हुई है कर्म स्थिति, उसका उत्कर्षण नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि उत्कर्षण कहाँ होगा? जहाँ बंद हो रहा है। बंद कहाँ हो रहा है? 7,000 वर्ष प्लस एक समय पे अपना सबसे जगन निक्षेप पड़ रहा है, तो वहीं पर हमारा उत्कर्षण होके जो उत्कर्षित परमाणु है वो वहाँ पर पड़ने चाहिए।
लेकिन चूंकि उनकी उससे एक समय कम क्या है, कर्म स्थिति उनकी कितनी बाकी है, एक समय कम उससे यानी 7000, प्रॉपर 7000, इसलिए उनका उत्कर्षण नहीं हो सकता। इतना तो क्लियर है। अब आज वो बताएंगे, अब जो हम सूत्र पढ़ रहे हैं पेज नंबर है 247। इस पेज में ये बता रहे, इस सूत्र में बताएंगे, चूर्णी सूत्र में, कि जिसकी जितना बंद हो रहा है उतनी ही बाकी है जगन्य। देखो, जिसकी कितनी बाकी है, जितना आपको बंद हो रहा है उसकी जितनी आबाधा है उससे एक समय ज़्यादा जिसकी कर्म स्थिति बाकी है उसके उत्कर्षण नहीं होगा। नहीं हो। उसके बाद आप जितनी आबादा है उससे एक समय ज़्यादा तक की कर्म स्थिति है उसका उत्कर्षण क्यों नहीं होगा? लेकिन एक समय वो एक समय ही है खाली। अभी तो ये बताओ, अभी इसका हाँ या ना बोलो, निक्षेप का छोड़ो, अभी इसका बताओ, इसका होगा, ठीक है। अब उसका मैं कारण बताता हूँ आप लोग को लगेगा कि आपने तो बताया जगन्य निक्षेप कितना है, आवली का संख्या तो फिर इसलिए मना बोल रहे हो। हाँ कब बोलोगे कि जितनी आबादा है उसमें आवली का संख्या तो अभाग और जोड़े, दोनों को मिला दें। फिर एक समय जो जाएगा उत्कर्षण, जो एक समय वो भी तो बढ़ना चाहिए, नीचे से ऊपर जाएगा उत्कर्षण, एक समय तो वहाँ लगेगा ना। हाँ तो एक समय और घट के आएगा। हाँ सही बात, सही है। इसका उत्तर आपको तीसरे मतलब अभी जो चल रहा है 249 पर आ जाएगा, फुल चेंजिंग लिख दिया है। अब आप लोग ये समझो, जगन्य निक्षेप इतना है, कितना, आवली का संख्या, तो इसलिए आपने मना बोल दिया। तो वो सेम क्वेश्चन अपने को हुआ था कि यहाँ तो हाँ बोल दिया है। सूत्र पढ़ लेते हैं फिर हम इस पर चर्चा करेंगे कि यहाँ तो जगन्य निक्षेप एक समय का स्वीकार है क्या बोला, जगन्य निक्षेप। और यहाँ लब्धि सार में और जय धवला 8 में जो उत्कर्षण अपकर्षण का उन्होंने स्वरूप दिया है, वहाँ भी ऐसा नहीं है कि लब्धि सार में ऐसा है वहाँ वैसा है। इसी ग्रंथ की अगली पुस्तक यानी आचार्य देव को थोड़ी कोई पुस्तक है, तो उनने ही आगे जाकर लिखा कि जगन्य निक्षेप कितना है, आवली का असंख्यात भाग, और यहाँ एक समय करवा रहे हैं। तो उसका समाधान हम देखेंगे पैरा 435। अब उसी स्थिति कौन सी भैया कुणाल? हाँ, एक आवली प्लस एक समय। उसी स्थिति के जो कर्म परमाणु उत्कर्षण से अजीर्ण बोले तो सहित स्थिति वाले अर्थात उत्कर्षण के योग्य हैं, उनका कथन करने के लिए आगे का सूत्र आया है। क्या आया है? एक समय अधिक उदयावली प्रमाण उसी स्थिति के ऐसे कर्म परमाणु, कैसे, जिनकी यदि एक समय अधिक जगन्य आबाधा से न्यून शेष कर्म स्थिति गली है, यानी जितनी कर्म स्थिति होती है उसमें से कितनी गल गई है कि जितनी जगन्य आबादा है उसमें एक समय और जोड़ो और टोटल को माइनस कर दो कर्म स्थिति में से, बराबर है। तो उन कर्म परमाणुओं का जगन्य आबाधा प्रमाण उत्कर्षण और आबादा से ऊपर एक स्थिति में निक्षेप, ये दोनों बातें शक्य है। ये तो समझ में आ गया ना? जो क्वेश्चन है वो क्लियर नहीं हुआ होगा नियम से, लेकिन बात समझ में आ गई। अब इसका उत्तर ये है जो मैंने सोचा है, आप लोग भी विचार करना। प्रश्न ये है कि जगन्य निक्षेप कितना है और हम यहाँ कितना निक्षेप रख रहे हैं? अभी एक समय रख रहे हैं। तो जगन्य निक्षेप एक समय है, तो भाई जो आपने कल रूल बताया था कि जगन्य निक्षेप तो आवली का संख्या तो भाग है, उसको मेंटेन रखो। उसके लिए कितने पर हम कितनी शक्ति स्थिति यानी ऊपर जा सकता है, जो कितनी स्थिति उसकी बाकी रखवाएं कि भाई वो उत्कर्षण कर दे, तो कितनी करवाएं? आबाधा प्लस आवली का संख्या तो भाग करवाओ। ऐसा प्रश्न होना चाहिए। तो इसका उत्तर देने का प्रयास कर रहा हूँ, आप लोग विचारना। देखो क्या है, ये जो बात चल रही किसकी चल रही है? ये बात चल रही है एक ही निषेक में स्थित बहुत सारे परमाणुओं की, ठीक है, एक ही निषेक में स्थित बहुत सारे। तो अभी हम जिनकी बात कर रहे हैं वो उसी निषेक में स्थित कैसे परमाणु हैं कि जिनकी बची कितनी है स्थिति? आबादा से एक समय ज़्यादा, आबादा से एक समय। लेकिन आपसे ऐसा किसने बोला कि उसी निषेक में ऐसे परमाणु नहीं हैं जिनकी आबादा से 2 समय, आबादा से 3 समय ऐसी स्थिति बाकी नहीं है? ऐसा किसने बोला? उनकी भी है। यानी उसी निषेक में ऐसे परमाणु भी हो सकते हैं और हैं ही, जो कि कैसे हैं? आबादा से एक समय ज़्यादा स्थिति को धरने वाले हैं।
और मान लो कोई आबादा से 10 समय ज़्यादा भी स्थिति को धरे, लेकिन वो जाए 5 पर ही गिरे, उत्कर्षण उसका 5, तो ऐसा तो हो ही सकता है ना। एक्सीड ऊपर नहीं जा सकते आप, कम करने में कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका उत्तर वही समझ में आया कि ऊपर जा रहे हैं, तो ऊपर तो जा रहे हैं कौन, एक निषेक वाला ऊपर गया, लेकिन उसमें जिनकी आबादा से एक समय बस ज़्यादा है स्थिति, वो तो एक ही समय में गिरेंगे, लेकिन इसको अकेला निक्षेप नहीं कहा जाएगा। आप ये कह सकते हो कि उनका निक्षेप यहाँ पर हुआ, उन परमाणुओं का, लेकिन निक्षेप इतना ही होगा ऐसा नहीं है। और गर्म परमाणु है जिनकी एक समय ज़्यादा, 2 समय ज़्यादा, 1 साल ज़्यादा भी स्थिति हो, तो 1 साल बाद जो ज़्यादा है वो आवली का संख्यात्मक भाग जो अपने को मेंटेन करना है उसमें गिर जाए, क्या दिक्कत है? समझ में आया आपको कुणाल भी सरल क्या बोला, आवली का संख्यात्मक भाग कैसे मेंटेन होगा बता दो ज़रा, क्योंकि अपन तो कहाँ गिरा रहे हैं अभी, एक ही समय में करवा रहे हैं। किस किस को सच्ची में क्लियर हो बताओ। वो अन्य जो परमाणु है वो भी जाएंगे। हाँ, अन्य भी जाएंगे, तो उनको अभी हम उनकी बात नहीं कर रहे हैं, इसलिए जिनकी बात कर रहे हैं वो तो कहाँ गिर रहे हैं, एक समय में ही गिर रहे हैं। लेकिन ऐसा आपसे कब बोला कि और वाले जो परमाणु वो भी एक में ही गिर रहे हैं, वो तो आवली के असंख्यत विभाग मिनिमम उसमें गिरेंगे, ज़्यादा गिरे तो ज़्यादा गिरे और ज़्यादा ही गिरेंगे। उत्कृष्ट स्थिति बांध रहे हो ना आप, तो वो ऊपर तक जाएंगे। ये तो जगन्य कब बनती है, जब आपका बंध ही इतना सा हो कि आप इसके ऊपर दे ही नहीं पा रहे हैं जितनी आपकी सत्ता है। मान लो कोई व्यक्ति कितनी सत्ता का धारी है कि 69 कोड़ा कोड़ी, कितना, इतनी उसकी स्थिति है, और उसने जब उत्कर्षण करना है तब उसने बंद पता है कितना किया, आवली का असंख्यात भाग और आवली का असंख्यात भाग, आवली के 2 असंख्यात विभाग, इतना अधिक 69 कोड़ा कोड़ी, यदि इतना किया है। अब यदि इसको उत्कर्षण करना है तो कब करेंगे, ये कहाँ करेंगे, तो बस वो उतना निक्षेप छोड़ देंगे, उतना निक्षेप कर देंगे और उतनी आबादा छोड़ देंगे। कौन, 69 कोड़ा कोड़ी में जो अग्र स्थिति बोलते सबसे ऊपर है, जो 69 कोड़ा कोड़ी में, उसके ऊपर बंद कितना हुआ, आवली का असंख्यात भाग और आवली का असंख्यात भाग। ये जो है इसको उत्कर्षण करना है, इसके पास जगह नहीं है, प्लेटफॉर्म नहीं है परफॉर्म करने को, इसलिए कितना जाएगा, आवली का असंख्यात और आवली का असंख्यात। सही हो गया, बहुत अच्छा है। चलो टीका पैरा नंबर 436। इस सूत्र का अर्थ अवगत प्रायः है, यानी समझ में आ, क्लियर है, क्योंकि इसके सब अवयवों का अर्थ सुगम है, किंतु विशेषता यह है कि आबाधा मेत मुक्कड्ढियुम, इस वाक्य में स्थित उक्कड्ढियुम का अर्थ उत्कर्षण करके करना चाहिए, अथवा आबाधा प्रमाण उत्कर्षण करने के लिए और एक स्थिति में निक्षेप करने के लिए शक्य है, ऐसा संबंध कर लेना चाहिए, क्योंकि यद्यपि वाक्य में च पद नहीं दिया है तो भी समुच्चय रूप अर्थ का ज्ञान हो जाता है। इस सूत्र का भावार्थ यह है कि पहले उदाहरण स्वरूप से निर्दिष्ट की गई स्थिति के कर्म परमाणुओं की यदि बंध समय से लेकर एक समय अधिक जगन्य आबाधा से न्यून कर्म स्थिति व्यतीत हो गई है, तो कर्म परमाणुओं का जगन्य आबाधा प्रमाण उत्कर्षण होकर उसके ऊपर अनंतर समयवर्ती, उसके ऊपर मतलब किसके ऊपर, जितनी आप बंद कर रहे हो उसकी आबाधा से एक समय ऊपर एक स्थिति में निक्षेप होना शक्य है, क्योंकि यहाँ तत्योग्य जगन्य अतिस्थापना और निक्षेप दोनों पाए जाते हैं। देखो तत्योग जगन्य अतिस्थापना क्या हुई, तत्योग यानी उसको जितनी, हाँ जितनी उसको चाहिए थी, मतलब आबाधा से नीचे आप कैसे डाल दोगे, इसीलिए तत्योग अतिस्थापना और निक्षेप ये दोनों पाए जाते हैं। स्थिति के योग, ठीक है, इसलिए कर्म परमाणु उत्कर्षण से कैसे हो गए, अजीर्ण हो गए। आप भैया कुछ बता रहे हो, जो क्वेश्चन हमने उठाया उसका आंसर सही। क्वेश्चन कोई इस पैरा से अनिकेत कोई क्वेश्चन, ये क्लियर हो गया ना। अब देखो अब बहुत सरल है, अब अपन ने मूल विषय समझ लिया है, अब अपनी जैसे अभी रीडिंग हुई ना ऐसी रीडिंग चलनी है। देखो अभी कर्म की स्थिति कितनी थी भैया कुणाल, जितनी वो और रह सकता है, एक समय बस ज़्यादा। अब बता रहे हैं कि और कितनी ज़्यादा हो सकती है, तो बोल रहे हैं चूर्णी सूत्र तथा उसी पूर्वोक्त स्थिति कौन है, एक आवली और एक समय जहाँ स्थित है, उसी स्थिति के यदि 2 समय अधिक आबाधा से न्यून, क्या बोला, अभी एक समय अधिक था, अब 2 समय अधिक कर दो, किससे, आबाधा से, और उससे न्यून क्या है, कर्म स्थिति,
यानी 70 कोड़ा कोड़ी आप मैक्सिमम रह सकते हो। तो आपने कितना रह लिया है, मान लो कि आबाधा और 2 समय, अब बचे इतना बचा है, इतना छोड़ के बाकी सब खर्च हो गया है, तो वहाँ भी आपके कर्म जा सकते हैं। ये वाला, ये जो जिनकी 2 होगी वो 2 में जा सकते हैं। फिर या 3 समय अधिक आबादा से न्यून गल गई है, 3 समय और आबादा छोड़ के बाकी सब गल गई है। ऐसे करते करते कितनी कि आबादा के ऊपर 1 वर्ष, आबादा के ऊपर वर्ष पृथकत्व। पृथकत्व क्या हुआ भैया प्रणाल? से अधिक पृथकत्व अलग बताओ भैया, सही है पृथकत्व। अलग अलग मतलब दो जिसमें प्रदेश भिन्न होते हैं। प्रदेश भिन्नता, अरे प्रदेश भिन्नता मतलब वस्तु। पृथकत्व नहीं, 3 से 9 पृथकत्व। अच्छा पृथकत्व। हाँ 3 से 9 कोटि वाले को 3 पृथक। से कोटि नहीं, 3 से 9 वो तो जब आप पृथकत्व कोटि हाँ, कहोगे पृथक 2 कोटि लगाना कहेंगे, ना। 2 कोटि में, 3 सही से है भाई 9। साहब। पृथक तो मतलब होता है एक पारिभाषिक शब्द है, पृथक तो मतलब होता है 3 से 9। सामान्य कथन समझना, आपको कहीं इसका अर्थ 95 मिल सकता है, 41 कहीं पर 47 मिल सकता है, कहीं पर 23 मिल सकता है, ऐसे करके। तो कोई बात नहीं, अभी तो क्या समझना आपको, जो अभी वर्ष पृथक तो लिखा है, ठीक है। अभी यहाँ पर आपको 3 से 9 समझ लो, कहने का मतलब है संख्यात वर्ष, ऐसा समझ लो। चलते हैं आगे। एक सागर किसके ऊपर? आबादा के ऊपर 1 सागर तक। सागर पृथकत्व, सागर पृथकत्व इनसे न्यून, यानी सागर पृथकत्व और आबाधा, इतना छोड़ के बाकी सब कर्म स्थिति गल गई है, तो वे कर्म परमाणु उत्कर्षण से कहीं से हैं? अजीर्ण स्थिति वाले होते हैं। अजीर्ण यानी कर सकते हैं। तो इसी सूत्र से सिद्ध हो गया ना कि उसी कर्म, उसी एक आवली और एक समय में कैसे कैसे निषेक हैं, जो कि इतनी इतनी स्थिति को भी धरने वाले हैं। अभी अपन पूछ रहे थे ना भाई, किसी को लगे नहीं नहीं इसमें तो कैसे निषेक होंगे, जो आबादा से 1 समय बस ज़्यादा होंगे, आबादा से 2 समय, 3 समय, वर्ष पृथक, इतनी स्थिति जिनकी बची है कर्म स्थिति के अलावा, पूरी बाकी झड़ गई है। ठीक है, सही हो गया। चलो 437, इस सूत्र के सब पद यद्यपि सुगम है, तथापि उनका भावार्थ यह है कि पूर्व निर्दिष्ट 1 समय अधिक उदयावली के अंतिम समय में, देखो ये टर्म बोल रहा था शुरू में, कैसा बोल रहे हैं? 1 समय अधिक उदयावली लिख देते तो कोई उदयावली को भी क्या करवाने लगता उसका भी उत्कर्षण करवाते, इसलिए उन्होंने बोला उसका जो अंतिम समय है उसमें स्थित स्थिति के कर्म परमाणुओं का, जिसने बंद समय से लेकर 1 समय अधिक जगन्य आबाधा आदि, आदि मतलब पिछले सूत्र में एक समय आया, अब आगे चल रहे हैं। आगे की सूत्रोक्त सब स्थिति विकल्प, कितने स्थिति विकल्प हो सकते हैं? 1 समय ज़्यादा, 2 समय ज़्यादा, 100 समय ज़्यादा, लाख समय ज़्यादा, करोड़, असंख्यात समय, कितने समय? जगन्युक्त असंख्यात, तो 1 आवली ज़्यादा, जगन्य आबादा से 1 आवली ज़्यादा, 2 आवली, 10 आवली, ऐसे करते करते आप लगाते जाओ। तो कहाँ तक पहुँचना है अपने को? कहाँ तक जाना पड़ेगा? 70 कोड़ा कोड़ी माइनस 70 कोड़ा कोड़ी कितनी? 70 कोड़ा कोड़ी जिनकी बची हो। आबादा के ऊपर 70 कोड़ा कोड़ी कैसे बची रह सकती नहीं सकती है? आबादा के ऊपर 70 कोड़ा कोड़ी कैसे बची रह सकती है? क्योंकि आबादा 70 कोड़ा कोड़ी के अंदर ही समाहित रहती है, इसीलिए। ठीक है, 7,000 हाँ उतना माइनस करके अपने को चलना है, और उसमें आवली और एक समय कम करना है, क्योंकि वो चूंकि आप नीचे आए हो ना, तो आप करेगा बंधावली, हाँ समझ गए, बंधावली व्यतीत करके ही वो नीचे आए। एक संक्रमणावली भी होती है, बहुत प्रकार की आवलियाँ होती हैं। संक्रमणावली, आपको बंधावली और उदयावली बता चुके। एक आध और आवली बताई क्या अपन ने इन 5-6 दिनों की क्लास में? अभी 2-3 ही बताई, बहुत सारी उच्छिष्टावली है, बहुत सारी। अधिस्थापना ये बता दी, एक ही आ गई। बहुत प्रकार की अपने आवली है, अपने को जितना जरूरी अपन ने 3-4 समझ ली है, और भी बहुत हैं। चलते हैं। उनके वे कर्म परमाणु उत्कर्षण से जीर्ण स्थिति वाले नहीं होते, अर्थात उसके वे परमाणु उत्कर्षण के योग्य होते हैं, इसलिए उन सभी कर्म परमाणुओं का यथाशास्त्र उत्कर्षण होता है। और तब अति स्थापना कितनी होती है? पढ़ो वहाँ पे, देखो सब ध्यान से। अति स्थापना कितनी है? आबाधा प्रमाण है, यानी भले ही आप आगे तक जाओ तो आप कोई ज़्यादा जा रहा है तो उसके लिए ज़्यादा आबादा है, ऐसा नहीं है। कितनी आबादा है? कितनी अति स्थापना है? जितनी आपकी आबादा बंद की हो रही है उतनी। किसकी बात कर रहे हैं? चूँकि हम
बंद समय जो एक आवली और एक समय पर स्थित है उसकी, अब ज़रा विचार करो। देखो कंडीशनल दे रहा हूँ एक। अपन ने अभी कहाँ के निषेध की बात कर रहे हैं, जो एक आवली एक समय पर स्थित है। अब अपन बात करते हैं कि बंद तो अपना कितना हो रहा है, बंद अपना हो रहा है 70 कोड़ा कोड़ी करवा लो, और उसकी आबादा कितनी हो गई 7000। अब कोई 7000 वर्ष पर स्थित है, उसका उत्कर्षण करना है। क्या बोला? पहला निषेध कहाँ गिर रहा है बंद का? 7000 प्लस 1 पर, और मुझे जिसका उत्कर्षण करवाना है, हमें जिसका उत्कर्षण, वो कहाँ है 7000 पर। यानी उसके एक ऊपर से क्या हो रहा है, उसके एक निषेध ऊपर ही बंद हो रहा है। यदि इसका उत्कर्षण करना है तो मुझे ये बताओ आबादा कितनी और आबादा नहीं, अतिस्थापना कितनी और निक्षेप कितना। क्वेश्चन क्लियर हो गया? इसका उत्कर्षण क्या करवाना है? वही तो आप ही बताओ ना, वही तो निक्षेप है। हाँ वही तो पूछ रहा हूँ, निक्षेप कितना हो। ऊपर ही उत्कर्षण तो ऊपर ही करवाना है। आवली का संख्यात्मक भाग ऊपर। आवली का संख्या तो वह क्या है? निक्षेप और अतिस्थापना बताओ। अतिस्थापना कितनी है? एक समय ले लेता हूँ, एक समय मान रहा हूँ। आवली का संख्यात्मक भाग जो है ये तो अतिस्थापना है, और उसके ऊपर जस्ट ऊपर वाले समय में करा सकते हो, क्योंकि अभी उन्होंने निक्षेप एक समय का मान लिया है। कौन कौन इनके साथ है भैया? मतलब मैं अतिस्थापना में तो नहीं, एक समय ऊपर अतिस्थापना वाला सही बोल रहे हैं, और निक्षेप कितना कर दें? आवली का मतलब उसकी पर समय कितना बाकी है, और उसके बाद समय कितना बाकी? उसकी अरे आप जितना करवा सकते हो, मैक्सिमम आपके ऊपर है। अच्छा मेरे हाँ, मिनिमम बताया वो। हाँ। क्या एग्जैक्ट? अब 7 निक्षेप उत्कृष्ट बताओ आप तो, मिनिमम तो समझ गए हम आपका। उत्कृष्ट उत्कर्ष आप तो पूरा मतलब खींच दो ना। 70,000 कोड़ी में से माइनस 7000 पहले, तो वो माइनस हुआ, एक आवली माइनस हुई पहले, और आवली का संख्यात्मक भाग, सॉरी निक्षेप बता रहे हो? हाँ निक्षेप। हाँ। और इतना जो बचा रिजल्ट आया वो निक्षेप। माइनस एक समय। यदि हाँ माइनस एक -1 चलो एक सा, हाँ सही बात है भाई। देखो मिल बांट के अपन एक साथ कर दें। अभी आपने जो बोला है ये अभी तक हमने जितना पढ़ा उसके हिसाब से सही बोला। अब इस पेज पर जब हम आएंगे तो विशेष बात आएगी, इस बात को प्रश्न को ख्याल में रखना। और एक बात ये सुन लो, आप लोगों ने आबादा जो उसकी अतिस्थापना बोली है वो कितनी बोल दी है? आवली का संख्यात्मक आवली का संख्या भाग मत करो। कितनी करो? एक आवली पूरी करो। क्यों? जब तक कंजस्टेड मामला ना हो ना, छूट दी ना आपको, कंजस्टेड मामला हो, जैसे ही बोला था ना 69 कोड़ा कोड़ी के ऊपर बंद ही कितना हो रहा है कि भाई आवली का संख्या तो भाग 1 और आवली का संख्या तो भाग 2, तो आप तो करो वो आबादा कम, और जब आपको बढ़िया प्लेग्राउंड मिल रहा है पूरा, फिर एक आवली। तो आवली आप छोड़ दो कितनी। और जब तक आबादा वाली, इसमें आबादा काल की दिक्कत नहीं है ना, जो एक आवली एक समय पर स्थित है वो तो बेचारा मजबूर है कि 7000 वर्ष तक तो वो दे ही नहीं पाएगा। लेकिन आपको तो फ्री हैंड है ना, और आपको नीचे से ये जो है एक आवली एक समय पर, और बंद 70 कोड़ा कोड़ी का है, इसको तो आबादा से प्रॉब्लम है, इसको आबादा इतनी ज़्यादा करनी पड़ रही है। और जो ऊपर स्थित है लेकिन उसके बंद ज़्यादा नहीं हो रहा है, थोड़ा ही ज़्यादा बंद हो रहा है, तो उसको बंद से दिक्कत है। लेकिन इसको क्या दिक्कत है भैया? इसको क्या दिक्कत है? ये तो स्थित भी कहाँ पर है? 7000 पे, और इसका बंद भी कितना दे रहे हैं हम? 70 कोड़ा कोड़ी। इसको कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। किंतु निक्षेप एक समय से लेकर उत्तरोत्तर एक समय बढ़ता हुआ, क्या बोला? देखो एक आवली और एक समय वाले की हम क्या कर रहे हैं? उत्कर्षण कर रहे हैं, तो इनकी आबादा तो सेम रहने वाली है। क्यों? क्योंकि आबादा बार बार निकल रहा है अतिस्थापना। अतिस्थापना तो वही रहने वाली है। क्यों रहने वाली है? आबादा के अधीन है इनकी अतिस्थापना। लेकिन निक्षेप कितना होगा? यदि आपकी शक्ति कितनी है, एक समय ज़्यादा है आबादा से, तो आप एक समय ज़्यादा जाओ। यदि आप एक समय, 2 समय, 1 साल, है ना, जितनी आपकी है, तो एक समय बढ़ता हुआ क्या रहेगा? अपना निक्षेप रहेगा। उत्कृष्ट आबादा और एक समय अधिक एक आवली से न्यून 70 कोड़ा कोड़ी सागर होने के प्राप्त तक बढ़ता है। कहाँ तक निक्षेप बढ़ा है भैया? अभी आप लोग से पूछा था ना कि निक्षेप कितना ज़्यादा से ज़्यादा दे सकते हैं, तो यहाँ बोल रहे हैं कि एक समय और एक आवली कम कर दो। देखो पूरा, देखो 3 बातें यहाँ, देखो ग्रंथ मत देखो फिलहाल, देखो कुणाल 3 चीज़ें पकड़ी कि अभी हमने क्या बोला, जगह निक्षेप कितना हो सकता है उनका? एक समय ज़्यादा, फिर उससे 2 समय, 3 समय। अब मैंने पूछा था ना कहाँ तक ले जाएं, वो तो आप लोग से कहाँ, किस वाले का पूछा था? जो कि 7000 पे स्थित है। अभी अपन रियल कहाँ चल रहा है अपना विषय? एक आवली एक समय, ये कहाँ तक जा सकता है? तो आचार्य देव ने बोला 70 कोड़ा कोड़ी ऐसे अपने हाथ में ले लो, मिल गई 70 कोड़ा कोड़ी। इसमें से आप माइनस कर दो 7000 वर्ष। क्यों कम कर दो?
आबादा वो तो आबादा क्योंकि वो तो आबादा में ही जा रहा है। फिर बोला एक आवली और माइनस कर दो, पूरा सुनना, एक आवली और माइनस कर दो, और एक समय भाई साहब का एक समय और माइनस कर दो। देखो यहाँ पढ़ो, उत्कृष्ट आबाधा और एक समय अधिक एक आवली, इन सब से न्यून 70 कोड़ा कोड़ी जो है वो आपका निक्षेप हो सकता है। अब मुझे बताओ एक आवली और एक समय क्यों कम किया? क्योंकि जहाँ आप खड़े हो वो एक आवली और एक समय है, लेकिन वो जो आपका एक आवली एक समय है वो तो 70 कोड़ा कोड़ी में ऐड है ही ना। जहाँ आप खड़े हो वो तो 70 कोड़ा कोड़ी के अंदर ही है, अलग से क्यों गिनना? वो बोलो भाई साहब। जब वो बढ़ता था हाँ तो वो एक आवली था, जिसमें कुछ नहीं हो रहा था, हाँ हाँ वो एक आवली हाँ। हो, और जब जहाँ जा रहा है हाँ वहाँ से जहाँ जा रहा है उनके लिए एक समय लगेगा, हाँ। तो एक आवली प्लस एक समय। और आबादा तो एक आवली तो बंधा है, जो बंधा तो अभी ऊपर ही रखा है, 70,000 वर्ष, 7,000 वर्ष से ऊपर ही है बंधने वाले। तो निक्षेप की बात कर हाँ निक्षेप की बात बोलो आप। जब वो कर्म जो हमें ऊपर ले जाना है, हाँ जो एक आवली प्लस एक समय पे है, हाँ। वो जब बंधा था, यस मतलब उसको तो चाहिए ना इतना कि वो 70 कोड़ा कोड़ी तक जा हाँ, सके। हाँ, तो हाँ। जब वो बंधा था मतलब 70 कोड़ा कोड़ी में बंधा होगा, ठीक है। तो 7,023 थे तो कम से कम मिनिमम। ठीक है, तो एक आवली तक तो हिला नहीं, एक आवली तक तो हिलेगा नहीं, हिलेगा जब नहीं, यस, वो चला गया। हाँ। एक समय उसका अपकर्षण होगा तभी नीचे हाँ, आएगा। हाँ, हाँ। और तो कहाँ वहाँ गिराया? वो एक आवली प्लस एक यस समय पे लाया, बहुत बढ़िया, वहाँ गिराया। और एक समय कम हो गया तो अब अगले बंदे के अब ऊपर जब चला जाएगा तो उसने एक आवली और एक समय तो जी लिया, तो उसकी और स्पीड जी कम हो लिया गई इसी कर्म तो यदि वो 70 कोड़ा कोड़ी पे चला जाएगा सबसे ऊपर, और अब उसके बाद उसका कुछ ना हो, जैसा है वैसे ही नीचे जाए, तो वो कितना जी लेगा? 70 कोड़ा कोड़ी एक आवली और एक समय, वो मतलब 70 कोड़ा कोड़ी से ज़्यादा रह लेगा स्थिति में, और 70 कोड़ा कोड़ी से ज़्यादा कोई स्थिति में नहीं रह सकता। नहीं। देखो मैं पुनः पूरी बात बोलता हूँ, देखो यहाँ आने वाली है, जो एक आवली प्लस एक समय पे स्थित है वो ज़्यादा से ज़्यादा कितने दूर तक उसका रीच अपन फेंके उसको उठा के तो कहाँ तक जा सकता है। तो ये बोल रहे हैं कि बंद भले ही आपका हो रहा हो उस समय कितना 70 कोड़ा कोड़ी, लेकिन वो 70 कोड़ा कोड़ी तक नहीं जा पाएगा। देखो 70 कोड़ा कोड़ी आप समझो, ऐसी 70 कोड़ा कोड़ी नीचे से तो कितना छूटेगा? 7,000। और जो एक आवली और एक समय कम कर रहे हैं ना, वो ऊपर वाला कम कर रहे हैं, ऊपर वाला, नीचे वाला नहीं। ऊपर वाला क्यों कम कर रहे हैं? क्योंकि जो एक आवली एक समय पर स्थित है उसकी इतनी शक्ति स्थिति तो होनी चाहिए कि वो 70,000 तक जाए, इतनी होनी चाहिए, 70,000 नहीं 70 कोड़ा कोड़ी ऊपर तक जाए, लेकिन उतनी उसकी है नहीं। कितनी है कि जब वो बंधा था एक आवली पहले, तो एक आवली तक तो वो हिलेगा नहीं, और हिला नहीं, और एक समय उसका अपना अपकर्षण में लगा, तो वो अपकर्षण होके सीधा कहाँ आया? एक आवली एक समय पर गिरा। अभी सामान्य मोटा मोटा पकड़ना, कहाँ गिरा? एक आवली। तो उसने कितना जी लिया? एक आवली और एक समय उसने जी लिया, तो इसका मतलब है वो इससे ज़्यादा 70 कोड़ा कोड़ी से ज़्यादा तो नहीं जी पाएगा। तो जितना जिसने जी लिया है उतना माइनस कर दो आप 70 कोड़ा कोड़ी से, उसके ऊपर वो नहीं जा सकता। तो उसने जिया कितना है? एक आवली और एक समय, तो उतना आप माइनस कर दो 70 कोड़ा कोड़ी में से। कितना आया कि ऊपर से एक आवली एक समय कम किया, नीचे से 70 कोड़ा कोड़ी कम किया, 7,000 कम किया, और क्या हो गया अपना जितना बचा? मतलब ये जो कर्म थे सबसे पहले कहाँ पे था, कहाँ से बंद हुआ था इसका 70 कोड़ा कोड़ी। 70 कोड़ा कोड़ी। उसके बाद हमने गिराया गिराया। एक आवली एक आवली और एक समय का वेट करवाया, हाँ। और गिराया एक आवली एक समय पर, एक आवली एक समय। हाँ, ठीक है। और फिर तुरंत इसका उत्कर्षण कर दिया अगले समय। एक आवली का वेट करवाया, एक एक समय में नीचे गिरा। हाँ एक समय में नीचे गिराया, ऐसे ठीक। लेकिन फिर वो वापस आएगा तो उसका एक समय नहीं। हाँ वो एक समय जो और 2 समय करने ना अपने को, तो वो 2 समय का उत्तर देगा। इसलिए मैंने बोला स्थूल, क्योंकि अभी 2 समय बोलूँगा तो ध्यान आपका 2 समय पे खिंच जाएगा। अपन जा रहे हैं सूक्ष्म, लेकिन पहले धीरे धीरे और पतला बाद में करेंगे, ठीक है। अभी अपने स्थापना माइनस कर दी ना 7,000, 7,000 आबादा के साथ हाँ नीचे से 7,000 कट किया, ऊपर से एक आवली एक समय कट किया, बीच का जो बचा वो सब क्या हो गया? निक्षेप। ऊपर का क्या हो गया? ऊपर का तो नाम ही नहीं है कुछ, वो वहाँ जा ही नहीं सकता, उतनी उसकी शक्ति स्थिति नहीं है। और नीचे जो नहीं दिया उसका नाम है आबादा, अतिस्थापना, आबादा के कारण अतिस्थापना। चले ठीक है। इस सूत्र में सागरो वम पुधत्तेण वा, यहाँ पर आया हुआ वा शब्द अनुक्त विकल्पों के समुच्चय के लिए है। यानी लास्ट इसमें क्या लिखा है? एक सागर और सागर पृथक्त्व। तो सागर पृथक्त्व यानी 7-8 सागर लोगे तो अपन को तो 70 कोड़ा कोड़ी, भैया 7 सागर 70 कोड़ा कोड़ी सागर, कितना अंतर हुआ? इसीलिए उन्होंने बोला वा शब्द लगाने से क्या हो गया? जितनी आपकी उत्कृष्ट हो सकती है वो सब इसमें लगा लेना, उनके समुच्चय के लिए है, जिससे देखो लिख रहे हैं
10 सागर पृथक्त्व, 100 सागर पृथक्त्व, 1000 सागर, लाख सागर, कोड़ी पहले तो कोड़ी, फिर अंतः कोड़ी सागर, फिर कोड़ी सागर पृथक्त्व, ये सब संभव विकल्प ग्रहण करने चाहिए या सूत्रोक्त विकल्प देशामर्शक होने से विकल्पों का संग्रह करना चाहिए। ठीक है, देशामर्शक क्या होता है भैया अनिकेत? आप बताओ। देशामर्शक, देखो देशामर्शक ऐसा होता है ना, जैसे हम बोलते हैं उनको क्या है, आप पूरी बात सुनना। देशामर्शक मतलब ऐसा होता है, आचार्य देव ने कुछ बात बोली, जैसे अभी हमने आपसे बोला ना कि भी एक समय, और आपने कहा नहीं 2 समय करो, 2 समय, तो हमने बोला ना इसको मोटा मोटा समझना। वैसे ही हमने देशामर्शक का मतलब क्या होता है, इस बात को मोटा मोटा समझना। अभी और भी है, तो बार बार वीरसेन आचार्य अपनी टीका में प्रश्न उठाते हैं कि ये बात तो जो आप देखो टीका लिखी है, मतलब कुछ ना कुछ विशेष तो लिखा है, सूत्र में जो लिखा वही लिखना थोड़ी टीका होती है। तो जो एक्स्ट्रा लिखते हैं उसमें वो स्वयं प्रश्न खड़ा करते हैं। क्या खड़ा करते हैं? ये जो बात आपने बोली है सूत्र में तो है नहीं, तो आप कहाँ से लाए भैया, क्योंकि सूत्र तो प्रामाणिक है, लेकिन वीरसेन आचार्य थोड़ी प्रामाणिक है। सुनना, ऐसा वीरसेन आचार्य स्वयं पे प्रश्न खड़ा कर रहे हैं, तो वो बोल रहे हैं ये सूत्र देशामर्शक है, थोड़ी बात लिखी है, बहुत समझनी है, इसीलिए इसमें से इस सूत्र में से ही बात निकलती है। और जो बात सीधी ही सूत्र में लिखी हो तो कोई पूछेगा ये बात तुमने कहाँ से जानी, सवाल से, सूत्र में लिखी है। और दूसरा इसका और रहता है कि ये बात कैसे आई, इस स्वभाव से आई, इस स्वभाव है आपने कैसे जाना, इसी सूत्र से जाना। बहुत बढ़िया, इतरेतर आश्रय दोष नहीं है, ये तो महिमा है। जब अपन ऐसे न्याय में सिद्ध करते हैं ना, क्या सिद्ध करते हैं कि ये आपकी जिनवाणी प्रामाणिक क्यों है, जिनेंद्र भगवान ने कही है, और जिनेंद्र भगवान प्रामाणिक क्यों हैं, इनके वचन पूर्वापर विरोध से, वाह बहुत बढ़िया। तो वो हाँ, लेकिन यहाँ क्या है, आज्ञा प्रधान, मतलब ये बार बार वीरसेन आचार्य स्वयं लिखेंगे। देखो फिर बोल रहा हूँ, यही वक्ता ग्रंथ बदल जाएंगे तो फिर कुछ और बोलेंगे, लेकिन अभी क्या बोल रहे हैं कि चूंकि ये अहेतुवाद है, अहेतुवाद ऐसा शब्द का प्रयोग किया है टीका में, अहेतुवाद, और ऐसा नहीं ग्रंथ, अहेतुवाद शास्त्र का स्वाध्याय कर रहे हैं, इसलिए करना नहीं होगा, ऐसा ये स्वयं कहते हैं, उनके शब्द हमने आपको बताए। चलें, तो सभी विकल्पों का संग्रह देशामर्शक रूप से करना चाहिए। वास्तव देखो सुनो, और भाई साहब जो धवला है ना, धवला में आखिरी सूत्र कौन सी पुस्तक में पता है आप लोगों को? 16 पुस्तक है ना, बताओ लास्ट सूत्र कौन सी पुस्तक में आया होगा? 13। सुना सा लग रहा है। 14वीं पुस्तक में अंतिम सूत्र आया, बाकी 2 पुस्तकें कैसे लिखी गई हैं? देशामर्शक के नाम पे, ये सूत्र से ये बातें भी निकलती हैं, ये बातें, तो मतलब उनने पुस्तकें नहीं लिखी, लेकिन अपन ने पुस्तकें छापी जो, तो उसमें अपन ने 2 भाग यानी लगभग इतना देशामर्शक रूप से लिखा है। विशेषार्थ रीडिंग होगी, देखो भैया। पहले यह बतलाया जा चुका है कि एक समय अधिक उदयावली के अंतिम समय में स्थित कौन से परमाणु उत्कर्षण के अयोग्य हैं। अब पिछले 2 सूत्रों में यह बतलाया है कि कौन से परमाणु उत्कर्षण के योग्य हैं। इसका खुलासा करते हुए जो बतलाया है उसका भाव यह है, देखो फूलचंद जी की बात मैंने आपको फिर बोली थी, वो ये नहीं बोलते इसमें कहा है, वो क्या लिखते हैं, जो बताया है उसका भाव ये है, ये इनकी शैली है। भाव यह है कि उस एक समय अधिक उदयावली के अंतिम समय में स्थित जिन कर्म परमाणुओं संबंधी समय प्रबद्धों की स्थिति यदि आवादा से एक समय आदि के क्रम से लगाते लगाते कितनी है, कितनी ज़्यादा से ज़्यादा बताइए अभी आप लोग को? जगन्य 70 गोड़ा कोड़ी माइनस जगन्य 7000 वर्ष और आवली पूरा है, बढ़िया। चलो, अधिक शेष रहती तो उन कर्म परमाणु का उत्कर्षण हो सकता है, और ऐसा होते हुए जितनी आबादा होती है उतना अति स्थापना का प्रमाण होता है। देखो सीधी बात है, जितनी आबादा है उतनी अति स्थापना है, तथा आबादा से जितनी अधिक स्थिति होती है उतना निक्षेप का प्रमाण होता है। यदि आबाधा से एक समय अधिक होती है तो निक्षेप कितना हो जाता है? एक समय का। यदि 2 समय अधिक होती है तो 2 समय। इस प्रकार 3 समय, 4 समय, संख्यात समय, असंख्यात समय, 1 दिन, 1 मास, 1 वर्ष, वर्ष पृथक तो 1 सागर, सागर पृथक तो 10 सागर पृथक तो 100 सागर पृथक तो 1000 सागर पृथक तो लाख सागर पृथक तो करोड़ सागर पृथक तो अंतः कोड़ा कोड़ी। देखो अपने को लगता है अंतः कोड़ा कोड़ी थोड़ा फैमिलियर शब्द है ना, तो ये लगता है थोड़ा छोटा होगा, और ये करोड़ सागर पृथक तो कई बार ऐसी मेंटेलिटी हो जाती है, ऐसा कोड़ा कोड़ी आ रहा है, ऐसा होता है ना, वो
1000 का प्रोडक्ट कितने का बताते हैं वो लोग? 999 लिखते हैं। तो उससे क्या लगता है भैया 3 डिजिट में है, खरीद सकते हैं, तो 1000 ही है वो, ऐसा। अंतः कोड़ा-कोड़ी सागर, कोड़ा-कोड़ी सागर पृथक्त्व, जितनी स्थिति शेष रहती है उतना निक्षेप का प्रमाण होता है। इस प्रकार यदि उत्कृष्ट निक्षेप का प्रमाण प्राप्त किया जाता है तो वह उत्कृष्ट आबादा और एक समय अधिक आवली से न्यून 70 कोड़ा-कोड़ी सागर प्राप्त होता है। बराबर। यह उत्कृष्ट निक्षेप एक समय अधिक बंधावली को गलाकर उपरीतन स्थित कर्म परमाणुओं का उत्कर्षण करने पर प्राप्त होता है, परंतु उस उदयावली की उपरीतन स्थिति में अनेक समय प्रवृत्तों के परमाणु होते हैं, इसलिए किन परमाणुओं का उत्कर्षण करने पर यह निक्षेप प्राप्त होता है, इसका खुलासा करते हैं। कोई कहेगा जो सबसे ऊपर है कितना है, नीचे सबसे ऊपर मतलब ऊपर से एक आवली एक समय कम, और नीचे 70,000 कम। ये किसका होता है? आप जो पूछ रहे भाई साहब, 2 समय, वो 2 समय मैं आपको बता रहा हूँ, मतलब पंडित जी अपने को बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? देखो यही है ना अपना कि एक समय कम करवाओगे तो वो तो उदयावली में चला गया, फिर एक समय कम करवाओगे फिर उठाने का एक और समय, तो वही पूरा बता रहे हैं। वरना यदि आप एक समय ही करवाओगे तो क्या हो जाएगा, पहुंच ही पाएगा वो एक समय उसमें फिर वो उदयावली के अंदर प्रविष्ट हो जाएगा, तो उदयावली के अंदर का तो उत्कर्षण होता नहीं है। बात समझ में आई? देखो ऊपर से हम निषेक लेंगे 70 कोड़ा-कोड़ी का, एक आवली व्यतीत की बंधावली, फिर उसका क्या करेंगे हम? अपकर्षण करेंगे। अपकर्षण करके कहाँ गिराया? उदयावली की 2 समय उदयावली के यदि एक ही समय ऊपर गिराया तो क्या हो जाएगा? अगले समय उत्कर्षण होगा, और अगले समय तक उसकी क्या बचेगी? कितने एक आवली, और एक आवली वाले का तो उत्कर्षण होता नहीं है। तो क्या करेंगे अपन? एक आवली प्लस एक समय से भी एक समय ऊपर, यानी एक आवली 2 समय, वर्तमान काल से एक आवली तो ऊपर गिर ही रहा था, एक आवली एक समय ऊपर, 2 समय ऊपर करेंगे तो वो अगले समय कहाँ जाएगा? एक आवली एक समय पर। अब उत्कर्षण करो, वही आ रहा है। किसी एक संगी पंचेंद्रिय मिथ्या दृष्टि, पूरा बोल दो। संगी पंचेंद्रिय क्यों बोला? संगी होना चाहिए 70 कोड़ा, जब तो 70 असंगी लिखेंगे तो क्या होगा? तो उसकी स्थिति नहीं बनती। कितनी होती है उसकी उत्कृष्ट? हे बाबू, किसकी? असंगी। असंगी पंचेंद्रिय की उत्कृष्ट स्थिति। होमवर्क। असंगी पंचेंद्रिय की, चतुरेंद्रिय की, त्रिइंद्रिय की, सबकी एक ही साथ मिल जाएगी आप लोगों को, तो जहाँ ही मिलेगी। होमवर्क है भी अपना, ठीक है? शब्दों में होती है ऐसे, हाँ, ऐसे लाख होगी, करोड़ होगी, ऐसे होगी, ऐसे समझ गए आप लोग? इतनी अपने को लानी है। और मिथ्या दृष्टि क्यों लिखा? मिथ्या दृष्टि 70 कोड़ा-कोड़ी तब तो खेलेंगे ना, तो अंधा कोड़ा-कोड़ी चलेगा। हाँ, और ठीक है, चलो। मिथ्या दृष्टि जीव ने मोहिनी कर्म का उत्कृष्ट स्थिति बंद किया, फिर बंदावली को बताया भैया, गलाकर उसने आबाधा के बाहर स्थिति में स्थित, देखो आबाधा के बाहर मतलब 7,000 वर्ष के बाद 7 जो बंद किया ना, उसमें 7,000 वर्ष पे वो स्थित था। अच्छा मुझे एक बात बताओगे आप लोग? देखो एक 7,000 वर्ष प्लस एक समय पे स्थित है, और उसी समय बंधा हुआ निषेक एक कहाँ पर है? कुछ परमाणु 70 कोड़ा-कोड़ी, एक आवली बीत गई। तो मुझे ये बताओ, जो अभी अपन पकड़ते हैं, मान लो 70 कोड़ा-कोड़ी वाले को, या पकड़ लो 7,000 वर्ष प्लस 1, चलो 7,000 वर्ष प्लस एक समय को पकड़ते हैं। एक आवली बाद इसकी आप कितनी स्थिति बोलोगे? एक आवली बता दूं, फिर मैं बोलूँ इसकी कितनी स्थिति है? क्या बोलोगे? 7,000 एक समय माइनस 7,000 वर्ष माइनस उत्कृष्ट परित संख्या, सीधा सीधा बोलोगे? सही से वैसे उत्कर्षण हो गया। हाँ 7,000 वर्ष अभी नहीं करवा रहे ना। 7,000 वर्ष माइनस एक समय करेंगे वो, जब एक ही बीता है। एक समय क्यों? एक आवली करेंगे ना, एक आवली चलेगी, ठीक है। लेकिन एक बात सुनो, मान लो मैंने उसको नंबर दे दिया कि जो 7,000 वर्ष प्लस एक समय पर स्थित है ना, उसको मान लो मैंने नंबर दे दिया 786, मान लो एक नंबर पकड़ा दिया अपन ने उसको, उसके ऊपर वाले को एक और पकड़ा दिया, उसके ऊपर वाले को एक ज़्यादा ऐसे करके। अब मुझे बताओ, जो अपने नंबर पे ना लेवल गले में टांग दिया, ये कितना होगा उसके? नंबरिंग जो है ना उसकी, अब वो एक आवली बीत गई तो सब नीचे खिसकेंगे, नीचे खिसकेंगे। तो हाँ समझ में आई बात? तो मैं बोल रहा हूँ भाई साहब, उसको माइनस मत करो, वो लेवल तो चढ़ा हुआ ही है। स्थिति तो कम हो गई, लेकिन लेवल जो हमने आपके गले में टांगा ना, आप वो लेवल मत कम करो। क्यों? क्योंकि जो अभी उदय में आ रहा है ना, उसके गले में क्या टंगा है? मान लो समझ लो, जैसे जहाँ पर जो स्थित है उसको जो नाम दिया हमने, मान लो 70 कोड़ा-कोड़ी सबसे ऊपर वाला जो है, यदि हमने उसको 1000 नंबर दिया, 1000 कितना दिया? 1000, और जो 7,000 वर्ष प्लस एक समय है उसको समझ लो 1 दिया, मोटा। तो अब जब इनका उत्कर्षण कुछ मत करवाओ, इन बेचारों को ऐसे ही रहने दो, अपने आप वो नीचे आ गए।
तो 7000 वर्ष के बाद क्या होगा, पहला निषेक कहाँ पहुँच जाएगा, उदय के एक समय ऊपर रहेगा। जैसे ही 7000 वर्ष प्लस एक समय हुआ, 1 नंबर जो गले में टांगे था उसका उदय, आउट ऑफ बॉक्स, फिर 2 3, तो जिसका जो नंबर है ना उसका वही नंबर रखो। क्यों वही नंबर रखो, क्योंकि जब हम उत्कर्षण अपकर्षण घटाते हैं ना तो उसमें वही नंबर रखने की परंपरा आमना जिसे कहते हैं वो वही है। उदाहरण जो दिए गए ना लब्धिसार में, उसमें कैसे दिए गए कि जो उसकी बंधते समय है, स्थिति घटने पर भी नंबरिंग उसकी वही है। मतलब ऐसा कहेंगे 7000 एक समय वाला वाला निषेक दर्पण आगे वो उदय उदय में में आकर के वो खिल उदय गया। में आगे खिल गया। अब आप बोलोगे भैया उदय में तो वही खिलता है जो एक समय होता है, रेफरेंस उसी के हिसाब से लेंगे जब रेफरेंस, से क्योंकि बना है। बंद के समय आप कहाँ थे वो उसके हिसाब से बताते कि जो उस समय बंधा था, बंधते समय वो जहाँ था वो अब खिल गया। क्योंकि यदि हम ऐसी विवक्षा नहीं लेंगे तो हर बार क्या बोलेंगे, जो उदय में था वो खिल गया, जो उदय में था। भाई उदय में आ गई तो फिरते हो ना भैया, तो कहाँ का खिरा, यू बिलोंग फ्रॉम वेयर, वो आपको बताना जरूरी है। ऐसा तो बंधावली के बाहर स्थिति में स्थित कर्म परमाणु को अपकर्षण करके उदयावली के बाहर हमने उसको निक्षेप कर दिया। यहाँ उदयावली के बाहर द्वितीय समयवर्ती स्थिति में अपकर्षण करके निक्षिप्त किया गया द्रव्य विवक्षित है, क्योंकि उदयावली के बाहर अपना आ गया। प्रथम समय में निक्षिप्त जो द्रव्य है वो तदनंतर यानी नेक्स्ट समय में उसका क्या हो गया, उदयावली के भीतर प्रविष्ट हो गया और फिर उसका उत्कर्षण नहीं हो सकता। अनंतर दूसरे समय में उत्कृष्ट संश्लेष, दूसरे समय मतलब जिस समय अपकर्षण किया उसके नेक्स्ट समय में क्या करना है, उस जीव ने उत्कृष्ट संश्लेष किया, समझ गया, उत्कृष्ट संश्लेष, उत्कृष्ट स्थिति को बांधा। स्थिति बंध किससे होता है भैया, स्थिति बंध का डिफरेंशिएट किस कारण हो पाता है, कषाय से। तो वो यही बोल रहे हैं कि आप क्या कर दो, उत्कृष्ट संश्लेष परिणाम कर लो। उसको बांधता हुआ विवक्षित कर्म परमाणुओं का उत्कर्षण करके उन्हें आबाधा के बाहर प्रथम निषेक स्थिति से लेकर सब निषेक में निक्षिप्त करता है। कहाँ से कहाँ तक, 7000 वर्ष प्लस एक समय में भी डालेगा और 70 कोड़ा कोड़ी माइनस एक आवली एक समय में भी डालेगा। क्या बोला, फिर से बोलूँ, ऐसा मत समझना कि जिसको हमने 70 कोड़ा कोड़ी से उठाया एक आवली बार उसको वापस सबसे ऊपर ही भेजा, ऐसा नहीं है, सबसे ऊपर भी भेजा और जितनी आपकी आबादा थी उससे जस्ट एक समय ऊपर भी भेजा। यानी आप ये समझो कि इतनी वेरिएशन में वो फैलता है। अभी परसों तक अपने को क्या लग रहा था, परसों तक कल ही तक भी, कि निक्षेप जो होता है वो कितना होता है, एक ही समय पे सब जाता है। नहीं 5 नंबर के जो परमाणु उठाए वो सीधे 10 नंबर पे जाके रख दिए। सो ऐसा नहीं है। कितना है, कम से कम आपको तो कितना देना पड़ेगा, आवली का संख्याता भाग देना पड़ेगा। और जब चूंकि इतनी सारी वेरिएशन अपने पास है तो ये तो कहाँ से कहाँ दे रहा है, 7000 वर्ष प्लस एक समय से लेकर 70 कोड़ा कोड़ी माइनस एक आवली एक समय। चलते हैं, ठीक है, सब निषेकों में देगा। देखो यहाँ केवल एक समय अधिक एक आवली प्रमाण लास्ट के जो निषेक हैं उनमें नहीं देगा। क्यों नहीं देगा, क्योंकि उनमें निक्षेप करने योग्य कर्म की शक्ति स्थिति नहीं पाई जाती है। यहाँ उत्कृष्ट आबादा के भीतर निक्षेप नहीं है और अंत की एक समय एक आवली में भी निक्षेप नहीं है। इसलिए उत्कृष्ट स्थिति में से ऊपर से एक आवली एक समय और नीचे से 7000 वर्ष कम कर देने पर निक्षेप का प्रमाण उत्कृष्ट आबादा और एक समय अधिक आवली से न्यून उत्कृष्ट स्थिति प्रमाण होता है। अब भाई साहब अपनी जो अपने पास 3 ऑप्शन थे ना, कौन कौन से, कर्म स्थिति किसे कहना, जो जहाँ बंधा है वही उसकी कर्म स्थिति है, अथवा जो मान लो 50 कोड़ा कोड़ी के साथ बंधा है और स्वयं 5000 वर्ष पर स्थित है प्लस एक समय, तो उसकी वो उत्कृष्ट कहाँ तक जा पाएगा। निश्चल भैया क्या बोल रहे थे, जिसके साथ वो बंधाई, तो मम्मी के साथ गए तो अपने को पास मिल जाएगा भोजनालय का। उसी प्रकार यहाँ पर है क्या, अथवा कहीं बंधो, चाहे 70 कोड़ा कोड़ी बंधो उसके साथ 7000 रुपये बंधो, चाहे 50 कोड़ा कोड़ी बंधो उसके साथ 5000 रुपये बंधो, उत्कृष्ट जगन कहीं भी बंधो सब कितने रहेंगे, 70 कोड़ा कोड़ी सबकी कितनी है, ये मैंने कहा था। तो इसके 3 बातें अपने पास थी, तो वो पहली बात तो उसी दिन अपन ने ख़त्म कर दी। अब 2 बातें हैं जिसका निर्णय फूलचंद जी सीधा आपको दे देंगे। अब यहाँ मेरे को ये पूछना था कि वो जो अपन एक समय ऊपर कह रहे हैं ना, आबाधा के एक समय ऊपर, आबादा के एक समय ऊपर जो हमें सबसे जघन्य निक्षेप जी मान रहे हैं, पर वो निक्षेप क्यों मान रहे हैं, क्यों, दिक्कत की बात ये है नीचे से हम जो उठा रहे हैं हाँ वो हम ऊपर तक गिर रहे हैं,
तो हम उसमें ये भेद नहीं करते कि वो जो इतना परमाणु है वो किधर गया। वो जितना उठाया हमने एक समय के उत्कर्षण काल में जितना उठाया, वो जितने में जाएगा हम पूरे को निक्षेप कहते हैं। सही बात। और निक्षेप हम वहाँ गिनते हैं जो उत्कृष्ट हो। नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है, निक्षेप में ऐसा नहीं। तभी तो वरना आपका यदि उत्कृष्ट निक्षेप, तो फिर चाहे उत्कृष्ट निक्षेप हो चाहे जघन्य निक्षेप हो, सब एक ही समय रहेगा, क्योंकि उत्कृष्ट का भी ऊपर कोई ना कोई रहेगा, जघन्य का भी कोई ना कोई नहीं, ऊपर। जहाँ तक वो उत्कृष्ट जा रहा है वो वाला, अगर वो वाला एक समय से लेकर 20वें समय तक जा रहा है तो हाँ। हम 20वें समय का कहते हैं ना कि उत्कर्षण उसका 20वें समय में होगा। ऐसा नहीं, कह सकते हो ऐसा- आप। उपचार से आपको कहना हो तो कह दो, लेकिन सूक्ष्मता से क्या बताना पड़ेगा, क्योंकि आबादा कितनी छोड़ी हो हमको कैसे पता चलेगा। आप तो ये बताओ। चलो, यदि हम आपको नीचे का ना बताएं, कहाँ से आपने देना चालू किया, कहाँ तक दिया, यदि कहाँ तक दिया वो बस बताएं और कहाँ से दिया वो ना बताएं, तो आबादा का क्या है आपके पास आधार। और यदि आप आबादा बता दो और नीचे का ना बताओ तो भी हमको चल जाएगा। क्यों? हम आबादा माइनस करके उसमें 1 प्लस करके बता देंगे कि यहाँ गिरा है। अपन उसको जघन्य निक्षेप बोल रहे तो नहीं बोलेंगे। नहीं बोल सकते। निक्षेप नाम ही किसका है? जितनी जगह में दे रहे हैं हाँ। वो होता है ना 5th और 5 जो मैंने बताया, ये 2 अंतर है। तो अपन जितने में दे रहे हैं ना, निक्षेप पूरे को बोलते हैं। एक समय कैसे बोल सकते हैं निक्षेप जब एक समय का होता ही नहीं है तो? वो जिसकी स्थिति केवल एक समय थी उसको हमने बोल दिया था, उसकी अपेक्षा बोल उसकी दिया। अपेक्षा बोल दिया था। लेकिन वो बोला ना उनने, अब यहाँ पर जिसकी, देखो सुनो मेरी बात, जिसकी केवल एक ही समय बाकी है ना, वो केवल एक समय में देगा। लेकिन जिसकी 2 समय बाकी है वो दूसरे पर अकेला नहीं देगा, पहले पर भी देगा, दूसरे पर भी देगा, तब तक देगा भैया, तब तक देगा। उतने दोनों में देगा। यानी उसकी, सुन रहे हैं आप बात? हाँ, आबाद। तो अब इसीलिए जो एक ही समय था उसका हमने बोल दिया एक समय प्रमाण निक्षेप है। लेकिन जिसकी 70 गुणा कोड़ी माइनस 1 आवली एक समय है ना, वो नियम से 7,000 वर्ष प्लस एक समय में भी दे रहा है, और 70 गुणा कोड़ी माइनस 1 आवली एक समय में भी दे रहा वहाँ से लेके 70 है, वहाँ तक पूरा दे रहा है। और उत्कर्षण अरे वो आपने वो एक ही समय का रहा है, एक समय निश्चित समय एक समय में- से उठ रहा है, में- कर्म निश्चित एक समय से ही उठता है। वहाँ से नहीं, ऐसा भी नियम नहीं है, पूरा ऐसा नियम नहीं है। और ये प्रोसेस भी एक समय की भी हो सकती है और अंतर मुहूर्त तक भी प्रोसेस हो सकती है। ये अपने इसमें है कंटिन्यूस जयदवला 8। मतलब हर एक समय को हाँ हुए जा हाँ रहा है, हुए जा रहा है, हुए जा हाँ, रहा है। यस यस यस। नहीं, पर जो क्योंकि एक उत्कर्षण है जो एक समय को उठाया तो एक समय को उठा सकते हैं। हाँ सिर्फ एक समय हाँ का। हाँ, ये वाला, ये प्रश्न रखना, ये प्रश्न अपन लिख लेंगे कि जो निक्षेप, भाई साहब आप बता दीजिए, जहाँ से हम उठा रहे हैं वो केवल एक समय से बस उठाएं, या फिर उसका भी कुछ इतना है कि इतना तो कम से कम अपने को पकड़ना चाहिए, क्योंकि कितना छोड़ना है, कितना छोड़ना है वो अपने को पता है। जगन्य कितना छोड़ना है, आवली का असंख्यात भाग, और देना कितना है, देना भी अपने को आवली का असंख्यात भाग है। लेकिन लेना कितने से, उठा कहाँ से रहे हैं, ये प्रश्न मेरे को क्लास के पहले था, अच्छा पूछ लिया, इसका उत्तर अभी तो नहीं ख्याल है। और लेकिन चौथी बात और रह गई कि काल कितना लगेगा। तो देखो, उत्कृष्ट स्थिति बंद का काल भी अंतर मुहूर्त है। या 70 गोला कोड़ी भी कोई बांध रहा है ना, तो एक समय 70 गोला कोड़ी बांधे, 2 समय, 3 समय, ऐसा लगातार कितना बांध सकता है, अंतर मुहूर्त तक लगातार 70 कोड़ा कोड़ी बांध सकता है, कोई दिक्कत नहीं। और उसका उत्कर्षण भी बंध रहा है तो हो ही सकता है। और ये ऐसे लॉजिक से नहीं बोल रहा हूँ, ऐसा लॉजिक बता दिया आपको, लेकिन उत्कर्षण की बात लिखी जयदवला 8 में कि अंतर मुहूर्त तक भी हो सकता है। नहीं, पर ये तो बट एक समय में तो उतने थोड़े थोड़े करके होगा भले ही। हाँ, थोड़े। पर एक समय में जितना हो गया सो तो हो ही गया। हो ही गया, हाँ हो गया। ऐसा नहीं है कभी कि उतना टाइम ले लेके हो रहा है आराम से, हाँ, आराम से, हाँ, आराम से, हाँ, वैसा हाँ, नहीं। हाँ। तो एक ही समय में जितना हो गया सो- सेम प्रोसेस, फोटोकॉपी बार बार। अब हो सकता है आपके योगों से उसमें कुछ मतलब कुछ ना कुछ तारतम्यता आ जाए, है ना। चले, परमाणु जितने उठ रहे हैं उनमें चेंजेस कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन कहाँ तक जा रहे हैं, तो आप उत्कृष्ट यदि आपको गिराना है तो आप गिरा सकते हो अंतर मुहूर्त तक ऐसे। चले, अब यहाँ प्रकरण से उत्कर्ष कितना हुआ टाइम, 50 हो गया हो, 52 हो गया। अब यहाँ प्रकरण से उत्कर्षण काल, अति स्थापना, निक्षेप और शक्ति स्थिति, इन चार बातों का खुलासा कर रहे हैं। ठीक, पलटा लो ये पेज, 250 पेज। उत्कर्षण काल पढ़ चुके हैं अपन कि उत्कर्षण बंध के समय में ही होता है, अर्थात जिस समय कर्म का बंध हो रहा है तभी उस कर्म के सत्ता में स्थित कर्म परमाणु का उत्कर्षण हो सकता है, अन्य का नहीं। उदाहरणार्थ, यदि कोई जीव साता प्रकृति का बंध कर रहा है तो उस समय सत्ता में स्थित साता प्रकृति के कर्म परमाणु का ही उत्कर्षण होगा, असाता वालों के नहीं होगा। ये नियम मोटा मोटा देखो क्या बोल दिया भैया, मोटा मोटा समझना है ना। चलो, देशामर्शक मतलब अब यहाँ कहना हो देशामर्शक तो कह लो, वैसे सूत्र ही देशामर्शक होते हैं। मतलब जब मतलब- साता का होता तब असाता का नहीं होगा, हाँ। जब असाता का होगा तब साता का नहीं होगा। साता ऐसा यहाँ मोटा मोटा लिखा है, लेकिन
आप समझो, और विशेष जब सूक्ष्म कथन आएंगे तो तब वो बताया जाएगा। चेंजेस वो भी ठीक है, चलो। अतिस्थापना, कर्म परमाणुओं का उत्कर्षण होते समय अपने से ऊपर की जितनी स्थिति में निक्षेप नहीं दिया जाता वह अतिस्थापना स्थिति कहलाती है। अव्याघात दशा में जगन्य अतिस्थापना एक आवली प्रमाण होती है और उत्कृष्ट अतिस्थापना उत्कृष्ट आवादा प्रमाण होती है। ये बात क्लियर है। किंतु व्याघात दशा में जगन्य अतिस्थापना आवली के संख्या विभाग प्रमाण और उत्कृष्ट अतिस्थापना कितनी बोलेंगे कि एक आवली की तो जगन्य, निर्व्याघात में जगन्य अतिस्थापना कितनी थी? एक आवली। तो उस एक आवली से भी एक समय कम, वो व्याघात की उत्कृष्ट, यानी जो आपका उत्कृष्ट है वहाँ उसके आगे से हमारा जगन्य चालू होता है। ऐसा कौन किसको बोलेगा? ये ऐसा निर्व्याघात व्याघात वाले को, ये व्याघात वाला निर्व्याघात वाले को बोलेगा भैया। नहीं कम कम उससे कम वाले व्याघात वाला छोटा है ना? व्याघात वाला थोड़ा निम्न है। उसकी जो उत्कृष्ट है तो वो निर्व्याघात की मैक्सिमम है। हाँ, तो डायलॉग कौन मारेगा? जो बड़ा है वो डायलॉग मारेगा ना। तो बड़ा कौन है? बड़ा है निर्व्याघात। तो निर्व्याघात व्याघात वाले को बोलते हैं। निक्षेप, उत्कर्षण होकर कर्म परमाणुओं का जिन स्थिति विकल्पों में पतन होता है उसकी क्या संज्ञा है? निक्षेप। अव्याघात दशा में जगन्य निक्षेप का प्रमाण कितना है? एक समय। और उत्कृष्ट निक्षेप का प्रमाण उत्कृष्ट आवाधा और एक समय एक आवली से कम कर दो 70 कोड़ा कोड़ी। और व्याघात दशा में जगन्य और उत्कृष्ट प्रमाण आवली के असंख्यात भाग, यानी व्याघात दशा में सबसे कम और सबसे ज़्यादा, क्या बोला? सबसे कम और सबसे ज़्यादा भी निक्षेप कितना है? आवली का संख्या भाग ही है। क्यों? क्योंकि व्याघात और निर्व्याघात का संबंध किससे है? अतिस्थापना से है। यदि अतिस्थापना को आप प्रेशर दे रहे हो एक आवली से कम होने का, तो वो क्या हो गई? व्याघात। और एक आवली तक उसको एक आवली या एक आवली से ज़्यादा है तो वो निर्व्याघात। निर्व्याघात दशा में निक्षेप का जगन्य प्रमाण एक समय है, हाँ, पर व्याघात दशा में नहीं है। मतलब व्याघात दशा में उसे आवली का संख्यात भाग होना ही पड़ेगा, पर अगर निर्व्याघात होगा तो एक समय का भी बन सकता है। भैया आपने पहले बोल भी दिया था कि अपन अभी आवली कम असंख्यात बोला था, फिर आपने बोला था आवली का संख्यात मत लो, विशाल भैया से बोला था। अभी स्थूल एक आवली बस लो, लेकिन इसमें आ गया है कि एक आवली से संख्यात का भाग कम हो गया है कि व्याघात रहेगा। ये तो पहले भी आ गया ना। तो क्या बोल रहे हैं इसमें? कुछ कंक्लूजन निकले तो बता, नहीं समझ में। देखो ये है अभी जो एक समय वाली बात है, लब्धि सार में ऐसा नहीं है। लब्धि सार में क्या है? वही है। और वहाँ भी जयधवल 8 में भी क्या लिखा है? वहाँ तो प्रॉपर प्रकरण समझाया, संख्यात भाग असंख्यात भाग ही है। तो इसलिए वो जो एक समय वाला उत्तर दिया है वो मैंने दिया है, और वो गलत भी हो सकता है। क्या बोला? ये कहीं ग्रंथ में नहीं लिखा। यही बताया था आपने, काय का? व्याघात का ही बताया था मैंने, लिखा हुआ है कि एक आवली से कम में द्रव्य देने को वो व्याघात बोलते हैं। हाँ, सही बात। व्याघात ये बोल रहे हैं। एक मिनट रुको, निक्षेप की बात। एक मिनट मुझे सोच लेने दो। भाई साहब आप कुछ बोलो। व्याघात दशा में जगन्य और उत्कृष्ट निक्षेप का प्रमाण आवली, सही बात। अरे ये तो पुष्टि, ठीक है, वही तो मैं कह रहा ये तो हूँ। पुष्टि कारक है। हाँ। ये पुष्टि कारक है। ये जो तुम एक, मुझे लगा अपन तुम वो बोल रहे हो, गलती कुछ की हमने। नहीं, पुष्टि है उसकी। देखो व्याघात में क्या है? कंजस्टेड है। तो व्याघात में आपको निक्षेप भी कितना करना है? कम से कम आवली का संख्या। सही है, कुछ गलत नहीं है। आवली का संख्या भाग और अतिस्थापना भी आवली का असंख्यात भाग। लेकिन जब आपको बहुत फ्री हैंड मिल गया तो सुनो, अपने को ऐसा लग रहा है कि व्याघात जिसमें कंजस्टेड जगह है उसमें तो आप जगन्य कितना दे रहे हो? आवली का असंख्यात भाग। अभी मैंने इतना कर रहा हूँ आवली का असंख्यात भाग, अभी तो मैं इतना करता हूँ। इसको बड़ा क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि एक समय पे आना है। तो अभी जो अपना निर्व्याघात है उसमें आप जगन्य एक समय क्यों दे रहे हो? क्योंकि किससे संबंध है व्याघात निर्व्याघात का? अतिस्थापना से। और अतिस्थापना अपनी इसमें कितनी हो जाती है? उत्कृष्ट कि जितनी आपकी आबादा है उतनी हमारी अतिस्थापना हो जाती है। अब निक्षेप हमारा एक समय भी हो तो कोई बाधा उसमें नहीं है। क्लियर होगी बात? क्या क्लियर नहीं हुआ बताओ? हाँ, इससे ये नहीं हो रहा कि मतलब ऊपर वाली बात की तो पुष्टि हो रही है कि निक्षेप एक समय का बन सकता है, पर वो व्याघात दशा में बन सकता है और निर्व्याघात दशा में बन सकता है। व्याघात में आपको अनंतवा भाग देना पड़ेगा, असंख्यातवा भाग देना पड़ेगा। सही बात है। चलो ऐसी वस्तु स्थिति है। इसमें मतलब क्या दिक्कत आ रही है वो बताओ ना। नहीं मतलब जगह कम है, हाँ, व्याघात में जगह कम है तो निक्षेप बड़ा है।
मिनिमम बात निक्षेप ये भी बड़ा है। हाँ वो समझ गए हम आपकी, पूरा बोल लो चलो कोई। मतलब जगह कम है, मिनिमम निक्षेप भी बड़ा है। हाँ। और उसमें जगह ज़्यादा है, हाँ, तब भी फिर मिनिमम भी। निक्षेप बहुत छोटा भी बन रहा है। क्योंकि दिक्कत ये है इसमें कि जगह ज़्यादा है, सही बात है, लेकिन व्याघात निर्व्याघात का संबंध किससे है? अतिस्थापना से। अतिस्थापना से। अब जब कम ही जगह मिली तो आपको उसी में आपको आबादा बनानी है। और देखो ये है, ये अपने को आप बोल रहे ना इतना ज़्यादा आबादा को दे दिया उसमें, वो कब दे रहे हैं? जब हमारे अतिस्थापना को दे दिया, वो आबादा जब बीच में आ रही है ना तो दे रहे हैं। यदि आबादा मान लो कोई 7,000 पे स्थित है और उसका करवाना हो, यदि ये तो यहाँ तक अपन ने खींच लिया एक आवली एक समय, उसकी चर्चा अपन कर रहे हैं। आप तो मुझे बताओ जो 7,000 पर स्थित है या 7,000 एक समय पर स्थित है, और उस समय बंद भी कितना किया अपन ने? 7,070 कोड़ा कोड़ी का बंद किया। अब इसको आप निक्षेप कितना दोगे और अतिस्थापना कितनी दोगे? प्रतिस्थापना तो भैया 7,000 वर्ष। नहीं नहीं नहीं, स्थिति एक वो आवली। एक आवली स्थिति थी वो 7,000 वर्ष पे एक समय पर है। इसमें ऐसा हुआ, लेकिन जिसमें कंजस्टेड मामला है, जैसे आपने बंद ही इतना किया कि जिसको मान लो सबसे ऊपर वाला है इसका ही उत्कर्षण करवाना है, तो आपने बंद ही कितना किया? 2 आवली का संख्यात विभाग, 2 आवली के नहीं, आवली के 2 असंख्यात विभाग, इतना आपने किया, तो वहाँ पर आपको दोनों में बांटना पड़ेगा। लेकिन यहाँ अपने पास जगह तो बहुत है, लेकिन आबादा उतनी छोड़नी पड़ेगी, और निक्षेप दे रहे हैं तो निक्षेप तो कम से कम आवली का संख्या तो भाग ही होगा। लेकिन उस निक्षेप के लिए जिनकी स्थिति एक समय पर जाए, उन निक्षेप मत बोलो, उन परमाणुओं के लिए वो एक समय है। ऐसा अपने को अभी तक समझ में आ रहा है ना? तो जगह ने निक्षेप यदि नाना परमाणुओं की अपेक्षा नाना समयों में बंधे, मतलब बहुत समयों में बंधे, अपन सब परमाणुओं को लेंगे तो जगह ने निक्षेप कितना बनना चाहिए? आवली का असंख्यात भाग, यदि सब की बात करें। लेकिन यदि पर्टिकुलर की बात करोगे तो एक समय बन सकता है, ऐसा अभी समझ में आ रहा है, क्योंकि सीधा सीधा उत्तर अपने को। अब बात ये है कि एक कर्म है जो कहाँ पर है, नया कर्म 7,000 वर्ष का बन रहा है, और वह कर्म है 7,000 वर्ष से एक आवली नीचे। एक आवली नीचे नहीं, थोड़ा ऊपर रखो, मतलब कि आबादा में उसको सिर्फ उसकी कितनी हैसियत है ऊपर जाने की, वो सिर्फ अपने से एक आवली ऊपर जा सकता है। एक आवली में एक समय कम मान लो, क्योंकि मुझे उसका व्याघात करवाना है, मेरे को व्याघात करवाना है, तो इतना समय उसके पास शेष है। और उसके पास ऊपर जाने के लिए नए कर्म की आबादा कितनी है? 7,000 वर्ष। उससे ऊपर एक समय ऊपर ही है, बस इतनी ही है। इतनी ही क्या है उसकी? मतलब इतना उस जगह है, वह उस जगह स्थित है कि वह 7,000 वर्ष के एक समय ऊपर तक ही जा सकता है। ठीक है, उतना ही ठीक है। आवली है उसकी, उतनी उसकी बची है। मतलब उसका उतना ही उसका बचा है। अब उसे करना तो व्याघात पड़ेगा, क्योंकि एक आवली से कम समय बचा है, तो उसे व्याघात ही करना पड़ेगा। अब व्याघात करना पड़ेगा, पर उसका निश्चित तो मिनिमम एक समय का बन नहीं रहा है, क्योंकि व्याघात में मिनिमम है असंख्यात का भाग। निक्षेप उसका एक समय बन नहीं रहा है, व्याघात में नहीं आ रहा। नहीं, मतलब एक सिचुएशन थोड़ी सी क्लियर है। सिचुएशन सिंपल इतनी है। हाँ थोड़ा कि- बनाओ, मतलब हाँ। या तो अच्छे एक बार और बोलो, समझते हैं। अब ये है आपकी कर्म स्थिति 7,000 वर्ष मैक्सिमम। ये मतलब नहीं, जो नया बंद हो रहा है वो 7,000 वर्ष का है, तो उसे उसके ऊपर तो जाना ही पड़ेगा, क्योंकि आबादा 7,000 वर्ष की है। उसकी जो वो है अंदर में शक्ति है, वो एक समय ऊपर तक जा सकता है, शक्ति एक जिसकी समय। मैं समय बस। वो करा रहा हूँ, उत्कर्षण करा रहा हूँ। हाँ। पर वो स्थित का है, वो स्थित एक ऐसी जगह पर है जहाँ से वो सिर्फ व्याघात उत्कर्षण ही कर सकता है। इसके और इसके बीच में एक आवली से कम गैप है, इसके और इसके किसके और बीच किसके? में। उत्कर्षण और जहाँ तक वो जा सकता है ऊपर, उनके बीच उसकी में। है बची कितनी है तुम तो बताओ, हाँ, बची कितनी है उसकी? इसकी स्थिति बची है 7,000 एक समय, अभी नहीं, मैक्सिमम जा सकता है, पर वो स्थित कहाँ है? वो नीचे स्थित नहीं है, वो स्थित ही ऊपर ही है, मतलब 7,000 वर्ष में। उदिया वाली अभी प्रेजेंट में चल रही है, अगर तू उसकी स्थिति क्या बोलेगा 7,000 की मैक्सिमम स्थिति है, तो ऐसा बोल कि जिसकी 7,000 वाली मैक्सिमम स्थिति थी, अभी वो एट प्रेजेंट ऐसी सिचुएशन में है जिसकी 7,000 एक समय स्थिति थी, 7,000 एक समय स्थिति थी, उसकी स्थिति यहाँ पर है, और वो खड़ा यहाँ पर है, जिनका बीच में गैप इतना है कि वो कौन सा कर सकता है? प्रॉपर व्याघात ही बताओ कर ना, सकता है। प्रॉपर बताओ कितनी गैप है? 7,000 एक वर्ष पे है। व्याघात करने के लिए कितना गैप चाहिए हमें? मैक्सिमम हम व्याघात किस में कर सकते हैं? व्याघात मैक्सिमम 2 आवली के 2 असंख्यात भाग। इतना ही कर सकते हैं, तो ये उतना ही नीचे हाँ। 7,000 एक वर्ष से वो उतना ही नीचे है, आवली के 2 संख्यात भाग ठीक है, प्रमाण। ठीक है, ठीक है। अब वो आबादा कितनी है? आबादा मतलब आबादा तो
एक समय कम ही है, मतलब उसके ऊपर ही जाना पड़ेगा, इसका मतलब उत्कर्षण नहीं करेगा। ये तो मेरे को समझ में नहीं आ पा रहा, तुमको आ गया हो तो देखो। समझ में आ रहा है? इसका जो अबाधा है, अबाधा तो वो उसी अतिस्थापना जितना ही तो अबाधा होता है। अबाधा तो 7000 वर्ष का था ना, 7000 वर्ष के तो ऊपर ही ये बंदा, वो अलग, वो उस अबाधा की बात ही नहीं कर रहा। हाँ समझा मैं। अच्छा है। एक इनने ऊपर कर दिया, आवली का संज्ञातवाक कर दिया, तो तुम सीधा ये करवाना चाहते हो कि भाई तुम व्याघात में भी एक समय का निक्षेप करवाना चाहते हो। मतलब वो क्या करेगा फिर? हाँ, वो हाँ, वाला तो सही बात है। या झीड़ होगा या सही तो बात। रहित होना चाहिए, हम्म। या फिर अगर रहित नहीं है और उसका उत्कर्षण हो रहा समझ है, गया मैं तुम्हारा। समझ गया तो ना? ये ऐसे में करके अपन अतिस्थापना, सही बात है। हाँ तो नहीं होगा ना। जगन निक्षेप अपने को चाहिए आवली का संज्ञात भाग व्याघात में, हाँ। लेकिन चूंकि आप करवा रहे हो अबाधा के जस्ट हाँ। ऊपर, उसके पास उतनी शक्ति भी नहीं ऊपर तक जा सके, और जो वहाँ पर खड़ा है एक ही समय उसके लिए अवकाश है। अवकाश है। ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन है। इसलिए ये अपना प्रश्न ही अपना है कि क्या है प्रश्न? जगन्य निक्षेप एक समय का होना एक चाहिए। समय जो है वो दिया है सूत्र में, ऐसा कहीं और अपने को नहीं मिला, 8वीं पुस्तक में भी और ऐसा इसमें भी। तो या तो इसका उत्तर ये होगा कि आपने जो बात बोली है उसमें उत्कर्षण नहीं हो पाएगा, वस्तु स्थिति के विरुद्ध जा रहा है। भले कंडीशन अपनी अप्लाई कुछ कर रहे हैं, लेकिन वस्तु स्थिति ऐसी नहीं है। और इसका दूसरा उत्तर क्या हो सकता है कि जो अपन माइंड सेट लेकर चल रहे हैं कि एक समय का निक्षेप कैसे बनेगा, वो अपनी बात मतलब जो अपन सोच के चल रहे हैं वो अलग हो जाए। ये अपने हैं, चले बढ़िया है, ये अच्छा प्रश्न उठाया। इनने जो बोला वो अपन बाद में समझ लेंगे। अभी अपन ये शक्ति स्थिति और पढ़ लेते हैं, फिर अपना समय भी वैसे ही ऊपर हो गया। शक्ति स्थिति वही उपयोग जा रहा है। नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं। बंद के समय उत्कृष्ट स्थिति बंद होने पर, देखो भाई यहाँ अपना वो जो तीन अपने ऑप्शन थे ना, उसका आंसर यहाँ रहा है। बंद के समय उत्कृष्ट स्थिति बंद होने पर अंतिम निषेक की सब व्यक्ति स्थिति होती है। बंद के समय यानी भैया बंधन हुआ 70 घोड़ा कोड़ी का, और उसमें भी कहाँ से कहाँ तक का बंद हुआ? 70 घोड़ा कोड़ी तो बोलने में आ रहा है, 70 घोड़ा कोड़ी से 7000 वर्ष प्लस एक समय तक हुआ। जो सबसे ऊपर है उसकी व्यक्ति स्थिति कितनी है? पूरी की पूरी 70 घोड़ा कोड़ी पे स्थित है ना, तो जहाँ पर स्थित है वही तुम्हारी व्यक्ति स्थिति है। और ये ऊपर जा सकता है क्या? अभी हाल नहीं जा सकता। आशय है कि अंतिम निषेक की एक समय मात्र भी शक्ति स्थिति नहीं पाई जाती, तथा इससे उपांत निषेक, उपांत यानी एक नीचे वाले की एक समय मात्र शक्ति स्थिति होती है, और शेष स्थिति व्यक्त रहती है। इस प्रकार उत्तरोत्तर एक निषेक नीचे जाने पर शक्ति स्थिति का एक समय बढ़ता जाता है और व्यक्ति स्थिति का घटता जाता है। इस क्रम से प्रथम निषेक की शक्ति स्थिति और व्यक्ति स्थिति का विचार करने पर, प्रथम निषेक 7001 वर्ष वाला, 7001 समय, इस क्रम से प्रथम निषेक की विचार करने पर व्यक्ति स्थिति एक समय अधिक उत्कृष्ट आबादा होती है, और व्यक्ति स्थिति पूरी की पूरी स्थिति में से घटा देने पर जितना शेष रहे उतनी इसकी शक्ति स्थिति होती है। ठीक है, मतलब उतना हटा दो, एक आबादा प्लस एक समय हटा दो तो वो सारी तो बाकी पूरी शक्ति स्थिति हो है, गई। और आबादा उसकी आबादा और एक समय एक उसकी समय व्यक्ति व्यक्ति स्थिति है। यह तो बंद के समय जैसी निषेक रचना होती है उसका विचार हुआ। हाँ। ये बंद के समय तो कितना शॉर्ट एंड स्वीट है, हाँ। लेकिन अब ऊपर नीचे होता है तो फिर अपने इतने सारे प्रश्न खड़े होते हैं। किंतु अपकर्षण होने पर इसमें कुछ विशेषता आ जाती है। क्या आ जाती है? ये बात ये है कि अपकर्षण द्वारा जिन निषेक की व्यक्ति स्थिति घट जाती है, 70 घोड़ा कोड़ी पे था और आपने उसको -20 घोड़ा कोड़ी नीचे गिरा दिया, तो उसकी व्यक्ति स्थिति कितनी हो गई? 20 नहीं सॉरी 50 हो गई, 50 घोड़ा कोड़ी, उसकी उतनी शक्ति स्थिति बढ़ जाती है। कितनी बढ़ गई? 20 घोड़ा कोड़ी शक्ति स्थिति हो गई उसकी, बढ़ गई हाँ बढ़ गई है ना। यह उत्कृष्ट स्थिति बंद की अपेक्षा स्थिति शक्ति स्थिति और व्यक्ति स्थिति का विचार है इतना। उत्कृष्ट स्थिति बंद ना होने पर, क्या बोल रहे हैं? उत्कृष्ट स्थिति ना बंदे, मान लो बंद यही 60 घोड़ा कोड़ी है,
न होने पर जितना स्थिति बंद हो, मान लो 60 कोड़ा कोड़ी, उतनी अंतिम निषेक की शक्ति स्थिति होती है। क्या वो तो है सिंपल है, जहाँ पे है तो इसीलिए यदि 60 पे आप बंधे हो, लेकिन स्टिल आपकी उस समय कितनी शक्ति स्थिति है, 10 कोड़ा कोड़ी और। हाँ मतलब है वो कर्म स्थिति कर तो वही हुआ। स्थिति ना होने पर जितना स्थिति बंद कम हो, कितना कम हुआ? निषेक की शक्ति 60 कोड़ा कोड़ी बंदी तो कितना 10 कम हुआ? 10। 10 कोड़ा तो कोड़ी। 10 उसकी अभी वर्तमान में शक्ति स्थिति बाकी है, यानी आप इसको 10 और ऊपर ले सकते हो, यानी जो भी कर्म बन रहा है वो 70 कोड़ा कोड़ी तक रह सकता है। हाँ ये तो इजी है। अरे इजी नहीं, अब समाधान हुआ। 3 जो थे, हाँ इजी है, बढ़िया। एक मिला उसमें से। चलो आप बोलो। भैया मैंने लेकिन पहले भी बोल दिया था यार। अरे तो यही था, लेकिन वहाँ चूंकि बात यही अच्छा, है, वो 3 में से लफ्ज़ी 2 सार जब पढ़ा तब भी यही समझ में आया और अभी भी यही समझ में आया, लेकिन चूंकि जो इसका पहला पेज था, बंद के अनुसार हाँ इसमें लिखा था 244 पेज पर 431 पैराग्राफ की दूसरी लाइन में कि बंधस अर्थात बंद के समय से लेकर, देखो जब आप भैया पढ़ा रहे तब मैंने बोला तब भी था आप शक्ति बिल्कुल व्यक्ति, बहुत बढ़िया लेकिन भाई। आपने बोला था कि यही लिख बदलाव देना है। अपने क्वेश्चन का आंसर लिख दिया। वो तो क्लियर है, ये तो क्लियर आपने बोला टर्मिनल मतलब वो भी अभी वैसे ही चलने लगा। क्लियर। आज अपने कौन कौन से प्रश्न हो गए खड़े? शक्ति व्यक्ति एक तो एक समय अभी वो जो प्रश्न था मेरे को वो तो अभी भी है, क्योंकि अपने को कुछ उसमें और डाउट्स मतलब मन में वो नहीं आया समाधान पूरा, इसलिए एक तो वो दिक्कत है। और एक और प्रश्न आया था, और हाँ एक और था, वो ढूंढ के लाना है, हमें होमवर्क दिया है। ये तो आपका होमवर्क, ये तो बिल्कुल ऐसा। जो द्रव्य उठा रहे हैं वो एक समय का उठाएंगे या ज़्यादा? हाँ बहुत बढ़िया। जो उठा रहे हैं वो एक समय का बस उठ सकता है, मतलब ज़्यादा का भी उठ सकता है, क्योंकि अपकर्षण में तो कांडक का कांडक उठता है ना, अपकर्षण में तो ज़्यादा समय का तो हो ही रहा है, लेकिन उत्कर्षण में क्या एक समय का भी हो सकता है क्या, ये अपने को पूछना है। ठीक है, ज़्यादा का तो कॉमन होगा, एक समय का होता है कि नहीं होता है अपने को देखना है। तो एक ये हो गया, ये एडिशनल क्वेश्चन है, मतलब विषय में नहीं आया, चर्चा में आया। और एक मूल विषय का क्वेश्चन है, क्या है क्वेश्चन? निषेक एक समय का हो सकता है क्या? निषेक एक समय का हो सकता है क्या? निषेक एक समय का। निषेक बोल दिया निक्षेप। निक्षेप तो एक समय का हो सकता, कैसे लिखा तो है एक समय, फूलचंद जी ने यहाँ भी लिखा, इसके पिछले पेज पर भी लिखा, और आचार्य देव ने सूत्र में भी लिखा। तो निक्षेप तो एक समय का होता है, लेकिन अपन ने अपेक्षा क्या लगा दी इसमें कि जिसकी एक समय बाकी उसका एक समय, लेकिन यदि ऑल ओवर सबकी अपेक्षा देखें तो कम से कम आवली का संख्या विभाग होता है। और फूलचंद जी ने भी इसमें एक और अपेक्षा दे दी कि व्याघात में हो सकता है, निर्व्याघात में, और निर्व्याघात में हो सकता है, व्याघात में नहीं। हाँ व्याघात में नहीं। ये देखो लब्धि सार है। उन्होंने कहा व्याघात में जगन निक्षेप आवली एक मिनट हो गया। देखो यहाँ देखो, ये लब्धि सार है, यहाँ क्या लिखा है, ये अपना है व्याघात या निर्व्याघात। ठीक है, अब अपना वो पेज खोल लो पहले तो, अपन जो ये तुम्हारा लिखा है फूलचंद जी ने लिख दिया है, 250 पेज था ना, 250 पेज का निक्षेप में लिखा है। देखो यहाँ क्या है, देखो यहाँ लब्धि सार में क्या लिखा है, ये है व्याघात संबंधी। व्याघात में अपना निक्षेप कितना है, जगन्य। देखो जगन्य निक्षेप, तो जगन्य निक्षेप कितना बता रहे हैं, आवली का संख्या विभाग। और उसी समय उसी समय जगन्य अतिस्थापना भी कितनी है, आवली का संख्या। फिर पहले क्या बढ़ना चालू होती है, पहले अपनी बढ़ती है अतिस्थापना। तो अपने उत्कृष्ट निक्षेप भी कितना है, आवली का संख्या। आवली का असंख्या तो भाग ही है। सोच लो पहले जरा, इससे किसी को कुछ समाधान मिल जाए तो। उत्कृष्ट कितना है अपना, आवली का व्याघात में ना समय नहीं है व्याघात। लेकिन बात तो वही ना, यदि इतना समय नहीं है तो तुम एक समय में एडजस्ट क्यों नहीं कर ले रहे, यही प्रश्न ही तो आपने खड़ा किया। हाँ, इतना ही यदि कंजेस्टेड है तो क्यों आप एक समय, अगर तो हो सकता है तो यहाँ क्यों नहीं हो यहाँ, सकता? क्योंकि वहाँ ऐसा है। ठीक है, और अतिस्थापना अपनी कहाँ तक पहुँची इसकी, कि इसको तो इतना ही रखा, और अतिस्थापना अपनी पहुँच गई एक आवली और इसका असंख्या तो आवली माइनस एक समय, यहाँ तक पहुँची। जैसे ही आवली एक समय एक आवली प्रमाण पूरी हो गई अपनी क्या, अतिस्थापना, तो वो क्या कहलाने लगा, अव्याघात, निर्व्याघात, एक ही बात हो गई। और उस समय निक्षेप कितना है, उस समय तो वही आवली का। अब इसके बाद अपना मतलब वो अतिस्थापना बढ़ेगी कि निक्षेप बढ़ेगा, ये अपना डिसाइड होगा कि आप कहाँ से उठा रहे हो। यदि आप एक आवली एक समय से उठा रहे हो तो आपका एक आवली और एक समय में से आबाधा को
माइनस कर दो। एक आवली एक समय से एक आवली एक समय को आबादा 7,000 हाँ, है ना, उसको माइनस कर दो, इतनी तो अधिस्थापना छोड़ सकते हो आप। हाँ। और उत्कृष्ट निक्षेप क्या हो सकता है, कितना देना है भैया, आबाधा नीचे से काटी, ऊपर से एक आवली और एक समय कम किया, और बीच का उतना जितना उत्कृष्ट बचा निक्षेप। वो सब ये हो गया। तो ये अपना लब्धिसार हो गया। लेकिन यहाँ पर क्या लिख दिया है कि निक्षेप का जो जगन्य है, कै में निर्व्याघात में, सही बोल रहे? हाँ ये रहा व्याघात दशा, ये अव्याघात अव्याघात दशा में जगन्य निक्षेप का प्रमाण एक समय और उत्कृष्ट निक्षेप का प्रमाण उत्कृष्ट आबादा और एक समय अधिक एक आवली से न्यून 70 कोड़ा गुड़ी सागर है, तथा व्याघात दशा में जगन्य और उत्कृष्ट निक्षेप का प्रमाण आवली की संख्या के एक समय कहाँ लिखा है इसमें? ये सेकंड अव्याघात में लिखा है ना, अव्याघात में अव्याघात दशा में जगन्य जगन्य निक्षेप निक्षेप का एक समय। विचार करना सब लोग इस पर, बहुत अच्छा प्रश्न है अपना, इसका उत्तर अपने को मिल जाएगा। वो जो उठाने वाला प्रश्न है, कहाँ से उठाएंगे, वो तो सरल है, किन्हीं भी अपन विद्वान से पूछेंगे तो वो सहज उसका उत्तर दे देंगे। लेकिन ये वाला प्रश्न थोड़ा तार्किक है, ये अपन इसमें, और उसका उत्तर तो आप सोच भी नहीं सकते, इसका उत्तर कितने में से उठेगा। हाँ। वो तो जैसा होता है वैसा वैसा होता ही है। होगा। लेकिन इसका हो सकता है हम सोचते सोचते अपने को एक बिंदु क्लिक हो जाए, जैसे किसी को कुछ ख्याल में आए तो सीधा बताना, अपन चर्चा उस पर कर सकते हैं। और एक आवली के अंदर होना चाहिए। नहीं ऊपर निर्व्याघात एक आवली के पास एक आवली मिनिमम आबादा हो गए तो निर्व्याघात, और एक आवली से कम यदि आबादा है तो अपने को व्याघात हो गया उसका। इस प्रकार समझ में आया, सही है? और कुछ कहना है ना। चलो। बहुत परमाणु आते थे, उसमें से अन्य परमाणु क्वेश्चन अच्छे से बोलो। बहुत परमाणु निकल रहे हैं, किसमें से? एक परमाणु तो निकल नहीं रहा जब उत्कर्षण। उत्कर्षण जब हो रहा है, तो यहाँ पर जो आने वाले परमाणु हैं, वो कुछ परमाणु एक समय पे आके गिरा, गिर गया, गिर गया फिर। निक्षेप हुआ, तो वो उसके निक्षेप का तो अवैघात बोलो महावीर भगवान की जय। महावीर भगवान स्वामी की